हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 और आज हम उसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले वाले जो लेक्चर है हमने उसमें क्या कर लिया था, इस पूरे चैप्टर का जो ब्रीफ है हमने इंट्रोडक्शन पूरा समझ लिया था अच्छे से। अब जो है इस पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे यानी एमसीक्यूज। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द इकोसिस्टम डज नॉट कम अंडर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखिए इसमें कौन सा इकोसिस्टम है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर नहीं आता है। देखिए टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, लैंड, जो लैंड इकोसिस्टम में नहीं आता है। तो देखिए फॉरेस्ट तो लैंड पे ही होता है, ये तो आता है। बी ऑप्शन देखिए, ग्रासलैंड, ये भी लैंड पर है। डेजर्ट, ये भी लैंड पर होता है। केवल एक लेक है जो क्या है, वाटर है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा कि इसमें सिंपल सी बात यही कही गई है कि इसमें से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, यानी लैंड वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए इसमें बोला गया है एक्वेटिक इकोसिस्टम नहीं है। एक्वेटिक का मतलब क्या है यहाँ पर, वाटर। तो वाटर वाला एक्वेटिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी वाटर वाला पार्ट नहीं हो। अब देखिए आप कह सकते हो लेक भी वाटर वाला पार्ट है, रिवर भी और ओशियन भी। आप देखेंगे ऑप्शन बी, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो है क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर नहीं आता, यानी पानी के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, यानी इसके लिए ऑप्शन है बी। ठीक है, आई होप ये जो है इजी लग रहा होगा। और अगर किसी ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, यानी इस चैप्टर का जो ब्रीफ बताया है, पहले उसे देखें फिर क्वेश्चंस करें ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। देखिए अब यहां पर समझिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि लैंड, जो हमारे पास लैंड है, ठीक है, उस लैंड में कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 30%, 40%, 50%, 60%। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास लैंड है और उसमें फॉरेस्ट है वो केवल और केवल 40% है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, यानी अबाउट 40%। तो ये याद रखना। और एक चीज और याद रखना, टोटल हमारे पास अर्थ में 25% जो है क्या है, लैंड है। ठीक है, टोटल अर्थ में, बाकी क्या है, सारा वाटर है, यानी 75%। ठीक है, तो इस लैंड में से हमारे पास फॉरेस्ट कितना है, 40%। ठीक है, यानी अगर इसको मैं 100 मान लू, यानी 100% लैंड को मैं मान लू और मैं कहूं उसमें से कितना जंगल है, तो आप कहोगे 40%। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यानी इसमें से कौन सा फॉरेस्ट नहीं है। और ये मैंने आपको देखिए सारे बताए भी हैं, जिसने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें हमारा। क्लियर, तो देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये भी है हमारे पास। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी फॉरेस्ट है एक। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी फॉरेस्ट है। डेजर्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देखिए ये एक फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, डेजर्ट एक अलग फॉरेस्ट है, यानी डेजर्ट एक फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, यानी फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है डेजर्ट। ठीक है, तो ये सारे तो हमारे पास फॉरेस्ट है। बाकी एक डेजर्ट वाला जो पार्ट है एक फॉरेस्ट नहीं है। तो इसमें पूछा ही गया था नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। देखिए मैंने इसमें कुछ जो क्या कहते हैं ऑप्शंस काट दिए हैं ताकि ज्यादा आपको समझा पाऊं क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का कौन सा पॉइंट इसमें सही है, यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर फाउंड, किसमें जो है फाउंड होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है इन एरिया हैविंग अ रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 to 85%। और सेकंड ऑप्शन दिया गया है इन एरिया हैविंग एन एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 25 to 75%। तो देखिए इसका ऑप्शन है बी। यहां पर जो एनुअल रेनफॉल यानी जो बरसात होती है वो कितनी होती है, 25 to 75 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होती, नहीं तो वो फॉरेस्ट बन जाता, और इससे कम नहीं होती अदरवाइज वो डेजर्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी इसके बीच में रहती है, यानी 25 to 75 सेंटीमीटर तक जो है रेनफॉल होती है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्बीवोरस। अब देखिए हर्बीवोरस का मतलब होता है जो ग्रास खाते हैं। ठीक है, यानी ग्रास, यानी इनको ये भी बोल सकते हो शाकाहारी हिंदी में।
तो देखिए हॉर्स ग्रास खाता है, कैमल ग्रास खाता है, बफेलो ग्रास खाता है, और जो नहीं खाता है वो है वुल्फ यानी भेड़िया, डी, यानी वो एक हर्बीवोरस एनिमल नहीं है। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 7, यहां पर इकोसिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखिए डेजर्ट में बोला गया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी जो बरसात है वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी जो बरसात है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। देखिए इससे कम बरसात होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है। इतना कैपेसिटी नहीं होता है पानी का कि यहाँ पर पेड़ पौधे उगे। ठीक है। जो रूट्स होती हैं पेड़ों की यहाँ पर बहुत डीप तक जाती हैं, तो वहां से जो है पानी लेकर आती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है उसमें कौन सी तरह के पेड़ पाए नहीं जाते हैं, तो देखिए स्प्राउस भी पाया जाता है, आपको अगर मैंने एग्जांपल में लिखवाया उसमें फिर भी पाया जाता है, पाइन ट्री भी पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता है वो है बीच। ठीक है। बीच एक ऐसा एग्जाम्पल है जो यहां पर नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वाटर इकोसिस्टम। वाटर इकोसिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, मैरीन वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, लेकिन जो सरफेस वाटर है ये कोई इकोसिस्टम नहीं होता है। ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है। देखिए नॉट अ वाटर इकोसिस्टम, तो एक सरफेस वाटर जो है इकोसिस्टम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया, कॉनिफेरस, कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है उसका वेजिटेशन कैसा है। ठीक है। यानी कैसा मौसम है उसका, एक्चुअल में ये बात की गई है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, इसमें डायरेक्टली मैं बताता हूं आंसर ए है इसका आंसर। ठीक है। यहां पर लॉन्ग विंटर होती है और मॉडरेट टू हाई रेनफॉल होती है, यानी कम से थोड़ा ज्यादा रेनफॉल कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। मीडियम होता है और हाई रेनफॉल होता है, यानी बरसात भी यहाँ पर ज्यादा होता है और लंबे समय तक यहाँ सर्दी रहती है। ठीक है। ये वाला ऑप्शन अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन क्वेश्चन से करने से पहले आप इसके जो समरी है चैप्टर की वो समझिए, यानी चैप्टर का जो ब्रीफ है पहले वो समझिए, यानी पहले वाला लेक्चर देखिए अगर इसको करने से पहले, ताकि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसी में से पूछे गए हैं। ठीक है। खास करके जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है उसको जरूर करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। देखिए टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। तो देखिए पहली है कोल्ड विंटर एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ 85 to 150 सेंटीमीटर, एंड सेकंड है कोल्ड विंटर एंड एनुअल रेनफॉल 75 to 150। तो अगर जिसने पहले वाली वीडियो देखी होगी मेरी तो वो आराम से बता सकता है इसको। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बी, यानी ऑप्शन है बी, कोल्ड विंटर एंड एनुअल रेनफॉल कितनी है, 75 to 150। देखिए यहाँ पर जो ऐसे जंगल है जहां पर क्या रहती है, सर्दी रहती है। ठीक है। और जो बरसात है वो कितनी होती है, 75 to 150, यानी 75 से 150 के बीच में जो है बरसात रहती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में बोल रहा है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर उसका जो फाउंड है वो कहां पर होता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो जहां जहां पर ऑप्शन दे दिए इसमें, ऑप्शन ए शॉर्ट समर एंड लॉन्ग विंटर, और ऑप्शन बी दे दिया इसमें वार्म समर एंड माइल्ड विंटर। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन है बी, वार्म समर। ठीक है। यानी थोड़ा गर्मी रहता है और थोड़ा सर्दी रहता है, यानी उन एरिया में जो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है। यानी ये भी एक फॉरेस्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। बोला गया है यहाँ पर जो अर्थ सरफेस है उस पर कितना पानी है। देखिए ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं 75% तो वाटर है, तो 75% का मतलब क्या है कि जो 3/4 पार्ट है अर्थ का वो केवल और केवल क्या है, जहां पर वाटर है पूरा। ठीक है। और इसका मतलब है 75। ठीक है। यानी 75%। इसको अगर आप कट कर सकते हो तो कट भी कर लेना। 75 को अगर 100 से कट करोगे तो आपको देखिएगा 3/4, यानी 3/4
जो पार्ट है अर्थ का वो किससे है, वाटर है। चाहे उसमें फ्रेश वाटर है, मैरीन वाटर है, मीठा पानी, खारा पानी, सब आ जाता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और 1/4 पार्ट जो है केवल और केवल क्या है, लैंड है, जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं रब कर देता हूं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में मैं लेक्चर में बता चुका हूं, तो मैं आपको बता दूं। यहां पर बोला गया है कि विच ऑर्गेनिज्म लिव इन अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर एंड आर अनेबल टू स्विम। देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो लार्ज बॉडी में रहते हैं, यानी जैसे ओशियन या सी, ठीक है, लेकिन वो क्या है, स्विम नहीं कर पाते, यानी तैर नहीं पाते। तो मैं आपको बता दूं, उनको बोलते हैं प्लैंकटन, ठीक है। अब देखिए प्लैंकटन का मतलब क्या है ये सुन लीजिए, मैंने बताया भी था पिछले वाले लेक्चर में। प्लैंकटन का मतलब सिंपल है कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट, यानी बहुत छोटे प्लांट, ठीक है, जो वाटर सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ फ्लोट हो, ठीक है, तैरते नहीं है, खुद नहीं तैरते, मतलब जैसे मान लीजिए ये वाटर सरफेस है और इस पर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्लैंक्टन, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं हम लोग, विच आर द एक्वेटिक एनिमल एबल टू स्विम और मूव इंडिपेंडेंटली वाटर करंट। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो पानी में हो और तैरते हो वाटर करंट के साथ। देखिए वाटर करंट का मतलब होता है वाटर की डायरेक्शन होती है, यानी समुद्र की भी एक डायरेक्शन होती है, नदियों की भी एक डायरेक्शन होती है, कहाँ मूव करते हैं, तो उसी में बोला गया है। तो मैं आपको बता दूं नेक्टन, ठीक है, उसका एग्जांपल है नेक्टन। नेक्टन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव करते हैं पानी के अंदर, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं ये भी। तो आप चाहे वो प्लैंकटन हो, नेक्टन हो, पेरिफाइटन हो, ये सारी चीजें जो है मैंने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा रखी है, ठीक है। तो प्लीज लेजीनेस को छोड़िए और केवल लेक्चर पे ध्यान दीजिए, ताकि आपको अच्छा स्कोर कर सको एग्जाम वगैरह में, नॉलेज बढ़ सके कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में, ठीक है। तो प्लीज आई होप कि जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को भी शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, ठीक। थैंक यू।